मोरे भैया दान मेहरिया सब कीने अवध के राजा रघुदान हो रामा दान मेहरिया सब कीने अवध के राजा रघुदान चंद्रशेखर सिंह भैया जो रानी खेर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे राजेश भैया जो कुरौली के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे त्रिभुवन भैया जो ऊंची लुखरिया के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार है, बोल सच्चे दरबार की। कहा गया प्रसंग मिला नेताजी, बड़ा मार्मिक प्रसंग है आप लोगों के बीच में। हाँ। दान मेहरिया सब कीन अवध के राजा रघुदानी। राजा इस प्रसंग में आप लोगों को मिलेगा कि राजा रघु अपनी जितनी रानी थी और जितनी ने 760 रानी थी राजा रघु के, तो सब अपने रानियों को दान करेंगे। लेकिन क्यों दान करेंगे, उसका क्या कारण बनेगा, शेष कथा इस प्रसंग में मिलेगा। इसीलिए कवि ने संपुट में लिख दिया कि दान मेहरिया सब कीन अवध के राजा रघुदानी। इसका मतलब इस कथा के अनुसार प्रधान जी संकेत हो रहा मेहरियो दान हो सकते है। धनपत भैया उबे हो दान करो, क्या बात है। तो कहना है दान मेहरिया सब कीन अवध के राजा कहा है कि गया है आय हाय। कहा कि गौरा सुवन गणेश अरे सदानंद के दाता और रक्षा करो हमारी आए सैलानी कुमार। अरे आज सभा लाज बचाओ, अरे सभा लाज बचाओ, अरे सभा में लाज बचाओ। अरे आज सभा लाज बचाओ, अरे सभा में लाज बचाओ, अरे सभा में लाज बचाओ। अरे मोरे रामा यशोदा के नंद कुमार, अरे यशोदा के नंद कुमार अवध के रघुदानी रामा। ओ यशोदा के नंद कुमार अवध के रघुदानी रामा। अरे दान मेहरिया कीन अवध के रघुदानी रामा। दान मेहरिया कीन अवध के रघुदानी। हेलो। और हमारे देखिए भैया जी, हमारे गुड्डू भैया जो इसी गांव के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज की आनंद की। कहा गया है आय हाय। कहा कि अवधपुरी दरम्यान जय जयकार अवध का होए, जय जयकार अवध का होए। अरे जय जय, अरे जय जयकार अवध का होए, जय जयकार अवध का होए, जय जयकार अवध का होए। अरे मोरे
प्रसंग लिया गया कि अयोध्या में जिस समय राजा रघु महाराज निवास करते थे, यानी राम के पूर्वज हैं राजा रघु महाराज, यानी राम के बड़े पीछे यानी पूर्वज हैं। जय। तो जिस समय राजा रघु महाराज यानी अयोध्या में निवास करते थे, राजा थे। हाँ। तो राजा रघु इतना यानी धर्मात्मा राजा थे कि अपनी प्रजा को यानी पुत्र के समान बिल्कुल मानते थे। क्या बात है। आज जय जयकार अयोध्या में हो रही कि हमारे महाराजा बड़े अच्छे हैं, प्रजा को कोई दंड नहीं देते, कोई यानी कष्ट नहीं होने देते, तो बड़ी जय जयकार हो रही। लेकिन देखिए कहा गया है क्या? आए राजा रघु महाराज, अरे ब्याह बहुत है किया, राजा रघु महाराज, अरे ब्याह बहुत है किया, रानी 760 वेद ऐसे लिखी थी, और एक दिवस सब मिलकर रानी राजा से कहे सुना, एक दिवस सब मिलकर रानी राजा से कहे सुना, एक दिवस सब मिलकर रानी राजा से कहे सुना। ओ जब से ब्याह लो, जब से ब्याह घर आयो आयो मोर रामा, सुन लियो ध्यान ला, गाये अवध के राजा रघुदान, हे भैया मान लो गाये अवध के राजा रघुदान, अरे रामा दान मेहरिया सब दीन अवध के राजा रघुदान। और हमारे अमृतलाल मामा जी जो हलीमाबाद के निवासी 50 रुपए का उपहार है, और हमारे बबलू भैया जो ऊंचे लोखरिया निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है, और हमारे अनुज भैया जो ऊंचे लोखरिया के निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार। सभी भाइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे श्री गंगाराम भैया जो भिटौली के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे सहजराम भैया जो छोटा भरवारा के निवासी हैं, सहजराम भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। सभी भाइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय हो। देखिए जिस समय राजा रघु महाराज अयोध्या में निवास कर रहे थे, तो राजा रघु यानी 760 पत्नी थी राजा रघु के। जय हो। एक दिन वो 760 रानी राजा रघु से कहने लगी कि राजन, जब से तुम विवाह करके हम लोगों को यहाँ लाए, तो आज तक अयोध्या से कहीं बाहर मैं देखने घूमने नहीं गई। तो राजा दशरथ कहने लगे, देखिए मेरी अयोध्या पुरी है और स्वर्ग से ज्यादा ये पावन नगरी है, और इससे ज्यादा तुम कहाँ जा सकती हो। तो राजा रघु से उनकी 360 रानियां कहने लगे, स्वामी जब से विवाह करके ले आए हो, तो आज तक हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल करके गए, हमारी इच्छा कुछ बाहर निकल करके घूमने का, कुछ देखने का संसार में क्या है। तो देखिए उसी समय होता है क्या हुआ। अच्छा तो कहा गया है, हाय 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 लगा महीना माघ, रानी
तन आगे की बखान कहा कि नर नारी सब तट पर कर रहे स्नान नर नारी सब गंगा तट पर कर रहे स्नान नर नारी सब गंगा तट पर कर रहे स्नान ओ मेला देखन हम हूँ जय भैया मोर रामा यह मनु का हाथी हा मार अवध के राजा रघुदान हे रामा यह मनु का हाथी हा मार अवध के राजा रघुदान हरे रामा दान मेहरिया सब दीन अवध के राजा रघुदान हे अवध के राजा रघुदान हे भैया दान मेहरिया सब दीन अवध के राजा रघुदान हे रामा उसी समय में संतों ने संकेत किया कि माघ का महीना आ गया राजा रघु की 760 रानी कहने लगी स्वामी बड़ा अच्छा पावन समय आ गया हाँ सभी लोग गंगा को स्नान करने जा रहे हैं हाँ। तो हमारी इच्छा कि हम हूँ चलिए सब लोग मिलके गंगा स्नान करिए इसलिए गंगा में कवियों ने कहा कि स्नान करने से पाप छीड़ हो जाता है राजा रघु कहने लगे देखो 760 लोग तुम हमारी पत्नी हो हाँ। और याग तू लोग अगर हो तू हाँ तो क्या कोई व्यवस्था बनाई जाए राजा रघु कहा अगर मान लो याग 2 4 10 लोग हो तो कोनो सिस्टम बनावा जाते और अगर 2 4 लोगन का हम लेके चलबो करी तो बाकी यहाँ हाँ सब खफा हो जाइए और सब रानिन का मामला हमारे लिए सब लोग जैसे तुम वैसे सब हाँ तो सब रानी कहने लगी देखो चलब तो जरूर हम हूँ जाब जय हो और नारी हट बड़ी खराब हाँ नारी हट राज हट और बाल हट ये सब हट नेताजी तुम तो मानो बीतबगीन है जय हो ये सब बड़ी खराब अगर लड़का हट कर दिए खफा हो जाए कि बप्पा भूरकम हाथी करो करो तो कर अरे केहो है का कायु मतलब दाते हैं तो बप्पा को फिर करक वह है परी बाल हट और राज अगर राजा हट कर दिए और राजा के बारे में सब लोग देखते हो रात में 12 बजा कहीं नोट बंद बंद कोई सोर्स सिफारिश नहीं बंद तो बंद हाँ है ना भैया तो राज अगर राजा हट कर दिया यानी खफा हो जाए तो जौन कहो वो कर डारे हाँ अब वह तिना नारी हट और हमारे हिसाब से दोनों हटन से ज्यादा बढ़ के या वाली है क्या अजय बाबू जय हो नारी हट जो ना बड़ी ने खराब अगर वही कह दिन देखो हम अब सिला हाँ उस सुई धागा वाले ले आप नीरज भाई जय हो तो चाहे आलू बिकाए तुम्हारे सब जाए क्या बात है ना हाँ हाँ इधर सब बीती बातें आए क्या नारी हट और याक नहीं राजा रघु के 760 रानी थी जहां 760 रानी बोले लगे राजा रघु की या को नहीं चली कहने लगी सब रानियां कहने की स्वामी जब से विवाह करके हम लोग ये अयोध्या में हैं कहीं बाहर नहीं गई तो इसलिए चलो गंगा में स्नान करेंगे राजा रघु सोचने अब नारी हट है बड़ी खराब 760 रानी इनका हम कहाँ डीसीएमओ में तो ना जाई हैं तो देखिए लेकिन राजा रघु विचार करे कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ क्या अगर इनका हम आम तौर जैसे सब जनता जा रही अगर उस तरह से ले जाऊंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा फिर हमारे राजा होने का मतलब क्या तो देखिए राजा रघु करते क्या हैं इस प्रसंग में मिलेगा कि दान मेहरिया सबकी दान मेहरिया सबकी अवध के राजा रघुदानी कहा है आए हाय आए कि राजा रघु महाराज महिमा करें बिचारा
रम्मू भैया जो ऊंचे लोखरिया निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और हमारे कल्लू भैया ऊंचे लोखरिया के निवासी हैं, 50 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की कहाली न पालकी सजवाए जरा ना की न एक रानी एक पलकी महाराजा रहे बैठा, एक रानी एक पलकी महाराजा रहे बैठा, एक रानी एक पलकी महाराजा रहे बैठा। एक पालकी में तुई कहा रही आई मोर रामा, कहे गंगा कहा जाए अवध के राजा सोचा कि अगर आमतौर जैसे सब लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और अगर हम अपनी 760 रानियों को लेकर के नेताजी अगर चले गए तो हमारी भी अहमियत घट जाएगी। इसलिए फिर मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, राजा होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर एक मैं आमतौर वाले में हो जाऊंगा। राजा रघु ये मर्यादा सोच करके 760 पालकी तैयार करवाया। अरे वाह। कहा कि एक एक पालकी में एक रानी को बैठा दिया और याग पालकी में दुई दुई कहार लाग। अब सोच लो जहाँ 760 रानी और वहाँ 1520 कहार। और हमारे राम मिलन भैया जो इसी गांव ने यानी इसी घर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार। और हमारे राम समुंज भैया जो रानी खेर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। सभी भाइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। जब अयोध्या के लोग देखा कि हमारे महाराजा रघु रानियों के समेत यानी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो जितने नगरवासी अयोध्या वासी रहे कहीं फिर जा वही सोचे लग यू मौका बड़ा अच्छा, कुछ खर्चा पानी कम लगी और हमारे महाराजा जा रहे हैं तो हम लोगों के जाए कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी अयोध्या धीरे धीरे तैयार हो गई। जय हो। पहले 2-4 जने फिर धीरे धीरे कहीं गंगा बस सब लोग तैयार हो पूरी अयोध्या गंगा स्नान करने के लिए चल दिया। इधर राजा रघु की 760 रानियां पालकी में विराजमान हो गई और चल दिए। तो जैसे निकल रहे अरे गर्दा बात हो गया भैया। का मतलब तुम रहो आप तो मौके पर रहिए। अरे हम साधन रहे भैया। अच्छा ये पार्टी में यह लाग रहे हैं। तो कहा गया अब जिधर से निकलने हुआ सेना पालकी वाली 760 पालकी लागे कहार आगे पीछे सब अयोध्या वासी जैसे निकले पानी कुएं को सुखा जाए। क्या बात है। तो कवि ने कहा है और देखिए भाई हमारे हंसराज भैया दुदहा जो घर मालिक हैं, जिनके द्वारा 201 रुपए का उपहार है। और यानी हम सभी लोगों का भगवान से हाथ जोड़ करके वंदन निवेदन स्तुति है, विनती है कि जहां पर यानी हमारे परम पूज्य यानी दादाजी के जीव आत्मा हो, भगवान उनको सुख शांति दे, अपने चरणों में वास दे। यही यानी भगवान से कामना है। बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, बोले स्वर्गीय आत्मा की जय। तो आज देखिए गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो कभी ने कहा है हाय हाय आए राजा रघु महाराज, अरे नारायण का संहमालीला,
भैया और राकेश कुमार भैया, यानी दोनों भैया कुम्हारन प्रभा के निवासी हैं। 50-50 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे साउंड सर्विस तैयारी मैं को बढ़ा दे भैया। और हमारे मथुरा प्रसाद भैया जो इसी गांव के निवासी हैं, मथुरा प्रसाद भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। हेलो। और हमारे हरिनाम भैया जो इसी गांव के निवासी हैं, हरिनाम भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार, बोले सच्चे दरबार की जय। बोले भक्त और भगवान की। और हमारे श्री लाल बहादुर भैया जो बगिया माओ के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। सभी भाइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले स्वर्गीय आत्मा की जय। तो कहा गया है आहा तो जाई के पहुंचे गंगा तट पर सब पंडा करें विचार। और आज जजमान मिला मोहे पत्ता, पास में सभी अयोध्या वासी राजा रघु अपनी रानियों को लेकर के पालकियों को जब जिस समय गंगा के किनारे रखा तो सब रानी निकले लगी पालकी से नहीं मना मन। अरे वाह। पंडा लोग सोचने ये अरे जजमान कहाँ से आएंगे, जजमान मिला है। और हमारे भाई हमारे संजय भैया जो इसी गांव लखरिया के निवासी हैं, संजय भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की। तो जितने पंडा लोगन का काम रहा, कोई अच्छा जजमान अगर मिल गवा तो कुछ पहले पंडा लोग यहाँ तो कर लेते रहे कि मतलब जैसे हुआ तुम एक गंगा स्नान का फल ना मिली तुमका, कहीं काहे ना मिली, कहीं फल तुमका तब मिली जब कुछ दान करी हो। और हमारे वीरेंद्र भैया जो इसी गांव लुखरिया के निवासी हैं, वीरेंद्र भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। इनका लोगों ने बनारा सब कायद हो जाए मोबाइल में, कल देख पा कि हम लोग की विद बैठी रहन है ना। आए हाय आज यानी पंडा कहने लगा राजा रघु से, राजन जब तक गंगा में आओ स्नान के हो, जब तक दान कुछ ना करी हो, इन नहाए वाज कोई मतलब नहीं। कुछ न होई। और तो राजा रघु कहने लगे जौन चीज तुम्हारा मन चाहे वह मांग लियो। पंडा तुरंत यानी 35 पहना दिया राजा रघु को, देखे मांगता क्या है। हाय 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 कहा गया है कि राजा पंडा खुश होई गवा, अरे पिया
पैती पहनाई, कहा कि ना करना इनकार भूप यस कहें सुना। जब पंडा राजा रघु को पैती पहनाए पैसे तो कहा लग राजन देखो जौन चीज हम मांगब इनकार ना के हो, और अगर इनकार कर दो तो जौन दल बल के साथ हम आए हो 760 रानी लेके कीन धरा यू देख सब हाँ यू सब तुम्हारे कीन धरा व्यर्थ हो जाए। तो राजा रघु कहने लगे तुम जो कुछ मांगोगे मैं आपको दूंगा, इसलिए मैं गंगा स्नान में आया हूँ, कुछ स्नान का फल मुझे मिले। तो देखिए उस समय वो जब पैती पहना दिया पंडा तो देखिए क्या है, कहा गया है आय हाय आय आय हाय। तो पंडा कहा ये तुम रानी और राजन हमका कह देवता, और असमंजस में राजा फंस गए, असमंजस में राजा फंस गए, राजा फंस गए हो, राजा फंस गए, राजा फंस गए हो, राजा फंस गए, राजा फंस गए हो, राजा फंस गए। अरे पर रामा अरे हो गए, हाँ हाँ हो गए गजब तेरी बात अवध के रघुराजा रामा, हो गए गजब के बात अवध के रघुराजा रामा। अरे जान मेहरिया है कि न अवध के रघुराजा रामा। मुसीबत खड़ी हो गई। राजा रघु से पंडा कहने लगा कि राजन या रानी हमका दान करो, संकल्प हम पढ़े जा रहे हैं। राजा सोचे लग तब तो यू हम गंगा स्नान करे कुछ आए रहन फायदा के चक्कर में, और यहाँ नुकसान बन रहा है। अब जौनी रानी का हम दई देवे, अरे राम कहो राजा रघु बड़े चक्कर फंसे, लेकिन अब पैती पहने हैं और पंडा कहते हम संकल्प करावे जा रहे हैं ना बिल्कुल। तो राजा रघु कहा कि यानी रग कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन जाए। राजा रघु कहने लगे पंडा से कि पंडा मेरी यानी चाहे जान चली जाएगी लेकिन मेरी बात नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जो इच्छा हो मांगो। कहीं संकल्प करा लो। तो तुरंत पंडा याक रानी को दान करा लिया। और राजा रघु कहने लगे 760 रानी हैं, जौन रानी तुम्हारे मन पसंद हो नेताजी छाट लियो, कहीं जाओ छाट लियो जाए। पंडा तुरंत संकल्प करा को पैती निकाल के अपने झोरिया में रखी से और सोचला कि बढ़िया जो सबसे अच्छी रानी हुई देख ले, वह रानी हम ले आवे, वह रानी हम ले आवे। तो पंडा चल दिया और राजा रघु ने आदेश कर दिया कि जौन तुमका सबसे अच्छी लगी, बाद में ना कहो कि ना या ठीक नहीं रहे हुआ रहे। तो पंडा देखे चल दिया, रानियों के बीच में घूम रहा कि जौन बढ़िया हो हम वह ले अब याग हम दान कराने, याग हमका लेना है। तो देखिए कवि ने कहा है आय हाय आय हाय, कहा गया है अरे रानन माँ भैया, अरे रनियन माँ पंडा लागा घूमे, रनियन माँ पंडा लागा घूमे, रनियन माँ पंडा लागा घूमे। बीच में घूम रहा तो रानी विचार कर लगी पंडा हम लोगन के काहे बीच में घूम रहा करके का काम मामला है तो थोड़ा। तो राजा रघु ने कहा देखिए हम एक रानी दान कर चुके हैं, और जौन रानी पसंद आ जाएगी पंडा ले लेगा तो कोई इनकार मत करना।
तो कहा गया है क्या? हाय हाय सुनै खबरिया जब है रानी, 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 सुनै खबरिया जब है रानी। हे भैया अरे आग लगी, अरे आग लगी उनके कनवई बाप, मारी नदी चढ़ू में कनवई वाला। हेलो, और हमारे रामेश्वर भैया जो चिन्हट के निवासी हैं, रामेश्वर भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। रानी जिस समय राजा रघु की सुना कि पंडा के हाथों में आकर रानी आज कौन चली जाए, हाँ कोनो पता नहीं। कोई पता नहीं। तो सब रानी सोचे लगी हमका नहीं पसंद कर ले, जो हमका ई पंडा के साथे जाके न पड़े। लेकिन पंडा जब सब रानियों में घूम रहा तो आगे बढ़े, उससे बढ़िया फिर और बढ़ा, उससे अच्छी फिर बढ़े और बढ़िया। तो पंडा के मनवा आवे लगी माम कौन, हाँ ओके कुछ समझे में नहीं आवे कौन नहीं। जैसे जैसे कपड़ा वाली दुकान पर चले जाओ और जब बहुत ही कपड़ा का है दुकानदार कुरे दे तुम का कुछ समझ में आवत कौन कुछ नहीं, तारा ऊपर पलटा कर है ना। तो पंडा के मनमा यू शंका बन गई माँ सब अच्छी मोर जू कहला कि तो सब न दानु करा ले। भाई लालच अच्छे अच्छे लोगन के आ जाते वो तो मानो पंडा है। तो पंडा रानियों के बीच में घूम फिर के आवा तो राजा रघु कहने लगे रानी कोई पसंद किया ले आए। तो पंडा कहने लगा राजन 35 पहले पहनो तो बताई। तो फिर राजा रघु को पंडा 35 पहना दिया और कहा कि राजन अब हम संकल्प पढ़े जा रहे हैं और तुम्हारी जतनी रानी सब दान करो। कहीं का है कहू सब बढ़िया रानी है, हम दान लेबे सब लेबे। राजा रघु सोचने आ बजाए के हाँ गंगा मैया खूब फलियंत के हैं। राजा रघु विचार करने लगे वारे गंगा मैया हम लोग आ रहे गंगा में स्नान करे और यो पंडा कह रहा कि सब रानी हमका दान कर दियो और अगर हम सब रानी दान कर देवे तो हम का करबे। तो देखिए और हमारे भाई मथुरा हमारे मथुरा प्रसाद भैया जो लोखरिया इसी गांव के निवासी भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की लेकिन राजा रघु की प्रतिज्ञा थी। एक कहावत वही चली आ रही जो बात वाले लोग काय होते कहीं को चाहे जान चला जाए लेकिन बात न जाई। राजा रघु को इसीलिए कहा गया रग कुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा रघु से जब पंडा कहने लगा सब रानी दान करो 35 पहना दिया तो राजा रघु कहा ठीक संकल्प पढ़ो। आज देखे संकल्प यानी वो पंडा 35 पहना करके संकल्प करवा लिया राजा रघु से 760 रानी। कवि ने कहा है क्या और हमारे ब्रजराम भैया दुदहा जो नींदनपुर के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की इसके आनंद की। और हमारे हरिनाम भैया जो रानी खेर के निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की।